अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर्स, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। जो गौरतलब बात आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको मेरे ये बाईं तरफ एक पोस्टर सा, एक जेपीजी आपको नज़र आ रही है, जिसको काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर किया जा रहा है। और इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल पर्टिकुलर जो है वो प्रोपिगेंडा किया गया है पाकिस्तान के एक इदारे के खिलाफ, जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है वो की गई हैं। और देखिए, किसी भी किस्म की तनकीद पर मुझे पर्सनली कोई एतराज़ नहीं है, अगरचे बशर्ते कि उस जो है वो तनकीद के पीछे कोई नेगेटिव एजेंडा ना हो, उस तनकीद के पीछे कोई तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए हसद, या तनकीद बराए लड़ाई, या तनकीद बराए झगड़ा, या मतलब गालम गलोच या सबो शितम ना हो। उसके पीछे तज़हीक करना मकसूद ना हो तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है, मुआशरे के लिए जरूरी है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि जी सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सिस्टमेटिक फ्लॉज को ठीक करने के लिए जब एक पूरा तबका उठा तो आपने कहा जी ये बैरूनी एजेंडा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जब एक पूरे तबके ने जो है ना उस पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट के ऊपर धरना दिया कि जी सिस्टमेटिक फ्लॉज जो है उनको ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, निजाम की जितनी भी जो है वो खामियां, उनको दूर करनी चाहिए। बड़ा ही शानदार पॉइंट था। लेकिन तब आप लोग कहाँ थे? तब आपको ये जो है ना मतलब है कि ये क्या बात हुई कि जब आप अपनी जो है वो सियासत चमकाने के लिए, सोशल मीडिया चमकाने के लिए, अपनी जो है वो आप सहाफत को चमकाने के लिए, जब आपको कोई चीज़ और नहीं मिलती, कोई आपको आपके कान में जो है ना वो कोई चीज़ भर देता है, तो आप कहते हैं जी कि फलां इदारे की फलां चीज़ जो है ना वो। दूसरा पॉइंट जो है, आप नेशनल बैंक के ऊपर जो है वो इतनी आप वो बातें कर रहे हैं और आप इतने जो है ना वो इतराज़ात कर रहे हैं, क्या आपने जो है वो बाकी बैंक्स को ठीक कर लिया है? मैं बहुत आउटस्पोकन होके बोल रहा हूँ जी। वहाँ आप जाते हैं और उन्होंने लड़कियां बिठा रखी हैं और वहाँ आप अपना ठरक झाड़ के जो है वो आ जाते हैं, उनकी खूबसूरत सी जुल्फें देख के, उनके चेहरे देख के, तो आप मतलब समझ लेते हैं कि जी सारे का सारा निज़ाम वहाँ पे ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, एक्सक्यूज मी, तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ जो है मतलब शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पॉइंट ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो है वो काम है, आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते कि वो बाकी चीज़ों को भी जो है ना वो ट्रांसफ़र करें? फॉर एग्जांपल, आपने तमाम जो है वो पेंशन ड्यूटीज जो है वो सारी वो एनबीपी के नाम लगा रखी हैं। आप इसको जो है ना वो डिवाइड करें तमाम बैंकों के ऊपर, फिर देखते हैं किसकी अखलाकियात बहुत अच्छी हैं और किसको दर्स देने की जरूरत है और किसको दर्स देने की जरूरत नहीं है। ले दे के जब आपने अपनी हज की दरखास्त जमा करवानी होती है तो आप कहते हैं जी एनबीपी से बेहतर कोई नहीं है, तो वहां आपको अखलाकियात का दर्स याद नहीं रहता, वहां आपको अखलाकियात। और जब आपने अपनी जो है ना वो वहां पे जाके कोई भी अकाउंट खुलवाना होता है तो आप कहते हैं जी सिक्योरिटी वाइज सबसे अच्छा बैंक जो है ना वो एनबीपी है, तब आपको अखलाकियात, आप अखलाकियात के ऊपर पर्दा डाल के वहां पे जाते हैं। जब आपने लोन्स लेने होते हैं डिफरेंट किस्म के, और कोई बैंक आपको लोन देने पे तैयार नहीं होता कि जी आपकी तो मतलब ACR कंप्लीट नहीं हो रही, या आपकी जो उसके लिए जितने भी जो रूल्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, या जितने भी उसके लिए कानून है, कायदा कानून है, वो पूरा नहीं हो रहा। उसके बावजूद वो एनबीपी के वर्कर्स जो है वो अपनी जो है वो जॉब को और इवन अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको जब वो देते होते हैं, तब आपको अखलाकियात याद नहीं रहती। मतलब उनको ये चाहिए कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए जो है वो। उसके बाद जो है आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एनबीपी के साथ आपके कितने डिपार्टमेंट जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। आप थोड़ा सा ये गौर करें कि एनबीपी के साथ कितने जो है ना वो डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड हैं। उन सब डिपार्टमेंट्स को आपने खास तौर पे जो है वो देखें, और उसके बाद फिर जो है ना वो आप निकालें कि जी एनबीपी का रवैया जो है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, या खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब है, और बाकी जो है ना उनका बड़ा अच्छा है। अब मैं मेरे वॉचर्स और डियर नाजरीन, मैं आपको एक्चुअल सूरत हाल बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। और ऐसा मैंने अपनी आंखों से कई जगहों पे, सिर्फ जस्ट बैंक की बात नहीं है, किसी भी भीड़ वाली जगह पे ऐसा मैंने अक्सर देखा है
और एक्चुअली ये जो ये सारा पोस्टर आप लगा हुआ है, इस पोस्टर के बैकएंड पे सिर्फ ये एक थीम है जो कार फरमा हुआ है, जो एक्ट अपॉन हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो है ना वो साहब आ गए और सोशल मीडिया पे बैठ के उन्होंने जो है ना वो अला बला बला। बात ये है कि जब 20-25 लोग वहां पे इकट्ठे हुए, ये साहब किसी की सिफारिश लेकर गए हुए थे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, तो उस वक्त ये लाइन में कहीं एंड पे खड़े थे, इन्होंने अपनी सिफारिश को इस्तेमाल करने की कोशिश की या इन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो नहीं लगा। जब वो नहीं लगा तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा, इन्हें अपना इंतजार करना पड़ा, इन्हें वक्त का इंतजार करना, वो इन्हें वक्त देना पड़ा उस काम के लिए खास तौर पे। और इस तनाजुर में जब ये पसपा हुए, इनकी जो भी वो सिफारिश थी, इनकी जो भी मतलब वो असर और रसूख था, वो सारे का सारा जब वो पसपा हो गया किसी जो है वो पॉजिटिव एंगल की वजह से, जो है वो किसी पॉजिटिव एज की वजह से, तो ये सीख पा हो गए और इन्होंने कहा जी कि अच्छा मेरे साथ ये किया है तो चलो जी मैं आप लोगों की वीडियो वायरल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी आप जो है ना वो भाई मेरे, अगर आज आप किसी के बारे में इस तरह के पोस्टर्स छाप रहे हैं और आप इतना कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि कल को कोई आपके खिलाफ भी छाप सकता है और आपकी आईडी और आपके जो है ना वो मतलब मैंने उसको बीच में जो है ना वो नोटिफाई नहीं किया और ना ही मैंने इसके ऊपर जो है वो किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर मुसलमान हैं और आपने ये काम किया है तो आपको नहीं पता कि वो किसी फर्दे वाहिद का अगर जो है ना वो कसूर हो तो उसके ऊपर जो है वो उसके ऐप पर पर्दा डालना चाहिए। आपको ये किसी ने नहीं दिया, और क्या ये अखलाकियात के दर्स में नहीं आता? क्या इसके बाद आपको अखलाकियात के दर्स में नहीं बिठाना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको इतने ही एहतजाज का शौक था तो जब मुल्की सतह पर एहतजाज हो रहे थे तब आप किधर थे? उसके बाद आपको इतना ही अगर एनबीपी के ऊपर जो है वो नेशनल बैंक के ऊपर आपने इतनी आपको तकलीफ आ गई है तो आपने वापडा ठीक कर लिया है, आपने अपने जो है ना वो बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट ठीक कर लिया है, आपने जो है वो थाना सिस्टम, थाना कल्चर ठीक कर लिया है, आपने वडेरा कल्चर ठीक कर लिया है। अगर उन सारी जगहों पे खराबियां हैं तो आप एक सादा सा पोस्टर बनाएं कि जी पाकिस्तान के अंदर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं, उनको ठीक होना चाहिए। आपने डायरेक्ट एनबीपी के ऊपर जो है वो डाल दिया है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे नहीं, एक कसीर तादाद में लिस्ट दे सकता हूं उन लोगों की जो टाइम से 5 मिनट पहले अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, जो टाइम से 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या मुमकिन है कि 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे वो वहां से जो है ना उसके बाद निकलते हैं। और मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई कायदा कानून नहीं रह गया किसी भी जो है ना वो गुफ्तगू के लिए या किसी भी जो है वो थॉरली। भाई मैं मानता हूं कि हमारे हर इदारे के अंदर सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं। सिस्टमेटिक फ्लॉज को ठीक करने के लिए एहतजाज करने का ये कतन मतलब नहीं है कि आप किसी एक इदारे के खिलाफ जो है ना वो सारी तोपें दाग दें, तो कल को आप जिस इदारे में हैं वो आपके खिलाफ जो है ना वो दाग देंगे, फिर आप किधर जाएंगे? फिर आप उस वक्त अपने लिए एग्जम्पशंस या मुस्तस्नियात ढूंढेंगे, पहले इनको तो दे लें। दूसरी बात यह है कि आपको अगर किसी जगह पे कोई खास अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसका बेहतर हल ये था कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक ब्रांच में चले गए हैं, वहां आपके साथ नाजेबा और नारवा सलूक हुआ है, चलें मैं थोड़ी देर के लिए एग्ज्यूम कर लेता हूं कि आपके साथ ये हुआ है। वहां पे उन्होंने मैनेजर बिठाया हुआ था, वहां पे उन्होंने क्रेडिट ऑफिसर बिठाया हुआ था, मैनेजर बिठाया हुआ था, HRM बिठाया हुआ था, कोई जो है वो पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो सेक्रेटरी वहां पे बिठाया हुआ था, कोई मतलब इसके रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी उन्होंने जो है ना वो आप उनके पास गए, आपने उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और अगर आपने उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो आपका क्या ये तरीका था कि किसी एक ब्रांच का आप या किसी एक जुज का आप वो कसूर या वो गलती जो है ना उठाकर आप पूरे उस जो है ना वो पूरी की पूरी वो उनकी तमाम के तमाम जो है वो सिस्टम के ऊपर डाल दें? मेरी जाती राय में मैं जो ये समझता हूँ कि ये जो रश वाली जगह होती हैं, इवन खा वो बस स्टैंड है, खा वो कोई मतलब जो है वो पार्किंग स्टैंड है, खा वो कोई बैंक है, खा वो डाक खाना है, खा वो जो है वो कोई भी
बड़ा होटल है, कोई मैरिज हॉल है, और वहां पे अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो बात ये है कि आपका ज़र्फ और आपकी कुव्वत बर्दाश्त किधर गई। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, और ये जो कुरान पाक की सारे इरशादात हैं उस वक्त आपने प्रूव करने थे। आप वो एहतजाजात में जो है ना वो लग गए। पाकिस्तान, एक अजीम पाकिस्तानी की जो है वो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है ना, मेरा वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद एक इन जनरल बात करना था कि उन्होंने अगर अपने किसी हरीफ का भी नाम वो लेते तो पूरे अदब के साथ और पूरे मतलब जो है ना वो, और भी कई ऐसी मिसालें हैं। मतलब हजरत इशफाक अहमद साहब की आप मतलब तालीमात उठाकर देख लें, हजरत वासिफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आप उठाकर देख लें तो आपको किसी जगह भी ये रवैया नहीं मिलेगा। दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सेंट और दिस इज अ पर्टिकुलर मैनर, ये वो खास एक रवैया है जिसकी ये एक माइंड सेट है जिसको ब्लैकमेलिंग माइंड सेट कहते हैं कि जी ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे गंदा कर दूंगा, मैं तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर मैं तुम्हारे खिलाफ जो है ना, अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो चढ़ाई है लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक जो है वो खातून के बेटी का इंतकाल हो गया उसकी आंखों के सामने। वो एक मतलब इंसानियत का वहां पे जो है ना वो हुआ है। अगर तो आपके साथ ऐसे हुआ, किसी ने आपको फायर मार दिया है, मैं आपके साथ निकलता हूँ, लेकिन अंधाधुंध जो है ना वो किसी भी इदारे के खिलाफ और किसी भी खास तौर पे जो है वो इस तरह का बयान करना, भाई पूरी इमारत में से अगर एक ईंट खराब है तो उस ईंट को ठीक होना चाहिए, एक कमरा खराब है तो उस कमरे को खराब होना चाहिए, या उस कमरे को ठीक होना चाहिए, उस कमरे की जो है ना वो नकाइस दूर होने चाहिए, या पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरानी चाहिए। हाँ, अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग का इशू है तो डेफिनेटली आए, मैं आपके साथ हूँ, मतलब जो है ना मैं भी आपके साथ निकलता हूँ फिर जो है। लेकिन बात ये है कि फिर आप सिस्टमेटिक फ्लॉज को जब ठीक करने के लिए निकलेंगे तो जिसने सिस्टमेटिक फ्लॉज को जो है वो फाइंड आउट किया और वो जब निकला तब आप साथ क्यों नहीं निकले? फिर मानना पड़ेगा आपको कि उस वक्त आपकी सियासत, आपकी सहाफत और आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैश नहीं हो रही थी, और यहाँ आप अपनी वो सारी कैश करवा रहे हैं। अब मैं वॉचेस आखिर में वीडियो को कंक्लूड करते हुए कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बात का कायल हूं कि पाकिस्तान में सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं जिनको ठीक होना चाहिए, वो एक दो दिन में ठीक नहीं होने वाले, उनके लिए मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत है। 1947 में 1947 में हमें एक इनकलाब को कंप्लीट करके गुजरे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आगे हमें इनकलाबात की जरूरत नहीं है। 1947 में एक बहुत बड़ी और कामयाब तब्दीली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तब्दीलियों की जरूरत खत्म हो गई है, आगे भी हमें इसी तरह जिद्दोजहद करनी है। कौम में उस वक्त जो है ना वो कौम मौजूद थी और मुल्क की जरूरत थी, अब जो है वो अब मुल्क मौजूद है और कौम हजूम बनी हुई है। तो थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर जो है वो भाई, मैं इवन वापडा के रिलेटेड भी अगर कोई बात करनी हो, मतलब मैं उसमें भी बात को इस अंदाज से करता होता हूँ कि उसमें जितने अच्छे लोगों की जो है वो काम है, या जो लोग बड़े ईमानदारी से और बड़े आसान तरीके से और बड़े खूबसूरती से और बड़ी जिद्दोजहद के साथ अपनी ड्यूटी जो है ना वो निभा रहे होते हैं, उनका इस्तेहसाल करने का हक आपको नहीं है। सिस्टमेटिक फ्लॉज हर जगह पे हैं, उनके लिए जो है ना वो कई जो है वो मुल्क के बड़े नामवर जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेता, आपको आए दिन जो है ना वो अखबारात से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चलता रहता है। लेकिन बारे दीगर मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत बुरा लगा है कि इस तरह आप जो है वो किसी भी इदारे को इतनी इस तरह अचानक तनकीद का निशाना बनाए, जबकि बाकी इदारे जो है वो अपने कामों को जो है ना वो उन पर्टिकुलर लेवल्स पे जो है ना वो ना कर रहे हो। या तो आपने अगर जो है ना तनकीद करनी है, आप दो ब्रांचेस का कंपैरिजन करें कि जी NBP के ये काम जो है ना वो नेगेटिव है और फलां ब्रांच के ये काम जो है वो पॉजिटिव है, तो ठीक है, बात बनती है कि जी जो है ना वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस निकालें कि जी ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट के ऊपर हम जो है वो पॉजिटिविटी की या नेगेटिविटी की बात करने जा रहे हैं या कंपैरिजन की बात करने जा रहे हैं। हमें हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी मैं मतलब ऐसी कोई पोस्टर आता है और मैं जब पूछता हूँ वो जी हम तो अपना फर्ज जो है वो अदा कर रहे थे, ये फर्ज नहीं है।
ये आपकी जाती जो है ना वो ये आपकी जात की प्रोजेक्शन है। और अगर आप कर भी रहे थे तो बात ये है कि यही पूरे सिस्टम के ऊपर जब कोई बात कर रहा होता है तो आप उसका साथ क्यों नहीं देते? कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो पर कोई एतराज है तो कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पर रहेंगे। और अभी अनकरीब आगे जो है ना वो मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज की वीडियोस जो है ना ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो गई हैं, तो वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो बारे दीगर जो है वो 3 मोटी मोटी बातें जो है वो ज़हन में रखिए। पहली बात ये है कि अगर आप किसी पर एतराज़ करना चाहते हैं तो एतराज़ वारद कीजिए, यानी गुनाह से नफरत कीजिए, गुनहगार से नहीं। ये की पॉइंट है जो आपको अगर समझ आ गया ना तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी जो है ना वो तनकीद जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। गुनाह से नफरत कीजिए, गुनाहगार से नहीं। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है जी वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, इंसानों से उसने सलूक से बात कीजिए। किसी को पत्थर मार देना, किसी के बाप को गाली दे देना, किसी के इदारे को गाली दे देना, इससे जो है वो उसने सलूक नहीं रहता। और तीसरी चीज ये है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह पे आपके साथ जो है वो कोई नाइंसाफी हो जाती है तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त किधर है? इखलाक का असल इम्तिहान जो है वो ताल्लुक खत्म होने के बाद शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आपको अपनी जो है ना वो जो भी था उसका जो है वो हुआ होगा। मैं आपको खास तौर पे जो है ना वो जिन्होंने ये पोस्टर चढ़ाया है उनको ये वीडियो टैग करूंगा और दिल से दुआ करूंगा कि वो ये सुने और अपनी जो है ना वो ज़हन के अंदर वुसअत पैदा करें, ब्रॉडनेस पैदा करें। और जो एक इस्लाम का ब्रॉडर विजन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे साथ मिलकर के ये पाकिस्तान जिंदाबाद